हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी पार्ट 22। ओके, तो पहला शब्द है हमारे सामने कॉन्स्टरनेशन और इसका मतलब होता है आतंक या फिर भय। फ्रेंड्स, पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं। देखिए, आपका एक सन है जो टर यानी मेंढक के साथ खेल रहा था। अब उन्होंने उसको डरा दिया, तो आप बोल रहे हैं कि कौन से टर ने मेरे सन को डराया है, और इतना डराया है कि उसके दिल में आतंक बैठ गया है या फिर भय बैठ गया है। मेंढकों के साथ अब वो कभी नहीं खेलेगा। देखिए, कॉन्स्टरनेशन आतंक या फिर भय। ओके, नेक्स्ट है कंस्ट्रेंट। इसका मतलब होता है नियंत्रण। फ्रेंड्स देखिए, कौन सी ट्रेन, आप कह रहे हो कि कौन सी ट्रेन है जो नियंत्रण में रहती है, हम उसी में ही बैठकर जाएंगे। देखिए, कंस्ट्रेंट, कौन सी ट्रेन। ओके, कंस्ट्रेंट मींस नियंत्रण। नेक्स्ट है बच्चों कंस्ट्रक्ट, और इसका मतलब होता है निर्माण करना। इजी है, याद हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट निर्माण करना। नेक्स्ट है हमारे पास कंसल्टेंट। इसका मतलब है सलाहकार। कंसल्ट करते हैं ना, सलाह लेते हैं, तो कंसल्टेंट सलाहकार जो सलाह देता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्समेट। इसका मतलब है पूर्ण या फिर दक्ष, परफेक्ट। देखिए बच्चों, कौन समेटेगा। फ्रेंड्स, आप एक वेडिंग में गए और वहां पर रायता आपके हाथ में था और रायता फैल गया। आप बोले कि इस रायते को कौन समेटेगा, तो आपने बोला कि रायते को समेटने के लिए तो कोई ऐसा इंसान चाहिए जो दक्ष हो या परफेक्ट हो। ओके, कौन समेट मींस पूर्ण या फिर दक्ष। नेक्स्ट है बच्चों कंटेम्प्ट, और इसका मतलब होता है परवाह ना करने वाला। देखिए बच्चों, कंटेम्प्ट से आप बना लो कौन और टेम्पू। जब हम टेम्पू से कहीं पर जाते हैं, ऑटो से कहीं पर आते जाते हैं, तो अपनी जगह पर पहुंचने के बाद कौन ऐसा इंसान है जो टेम्पू की परवाह करता है? कोई करता है? बिल्कुल भी कोई नहीं करता। यानी सब कौन होते हैं? परवाह ना करने वाले। ओके, कंटेम्प्ट मींस परवाह ना करने वाला। नेक्स्ट है बच्चों कंटेस्टेंट मींस प्रतियोगी। ठीक है, जो किसी भी प्रतियोगिता में भाग लेता है। कंटेस्टेंट याद हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट है बच्चों कंटेंशियस। इसका मतलब होता है विवादग्रस्त यानी विवादित। फ्रेंड्स, कौन ऐसा इंसान है जो 10 सास को अपने पास रख सके? अगर 10 सास किसी के भी पास रहती हैं, यानी 10 सास, तो डेफिनेटली विवादित तो रहेगा ही, हमेशा विवादों में घिरा रहेगा, विवादग्रस्त रहेगा। देखिए, कंटेंशियस, कौन है जो 10 सास को अपने पास रख ले। ओके, कंटेंशियस मींस विवादग्रस्त। नेक्स्ट है बच्चों कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस मींस मिला हुआ। देखिए, कान टी और घुस जाए, कान में अगर टी घुस जाए तो डेफिनेटली आपके अंतर जितने भी अंदर फेफड़े दिल जितने भी हो सब में मिल जाएगी, नहीं जाएगी, मीटिंग कर लेगी आराम से। ठीक है, कॉन्टिग्यूअस मींस मिला हुआ। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब होता है छोटा करना। फ्रेंड्स, आपको एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और आपसे कहा गया कि बहुत कम समय में आपको पूरा करना है, यानी छोटे समय में पूरा करना है। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छोटे समय में पूरा करना है, यानी कम समय में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मींस छोटा करना। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्ट्राडिक्ट, और इसका मतलब होता है विरोध में बोलना। फ्रेंड्स, एक बंदे का काउंटर रखा हुआ था और उस काउंटर पे आपने अपनी डक रख दी। देखिए, कॉन्ट्राडिक्ट से काउंटर, और उसके काउंटर पे आपने अपनी डक रख दी। अब जाहिर सी बात है वो इंसान विरोध में ही बोलेगा कि अपनी डक को हटाओ। ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्ट मींस विरोध में बोलना। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्ट्रेरी। इसका मतलब होता है विपरीत या फिर उल्टा। कॉन्ट्रेरी से क्या याद आ रहा है? एक कॉन्ट्रा गेम आता था, तो जब वहां से दुश्मन गोलियां चलाते थे तो उनके उल्टा, उनके विपरीत में हमें भी चलानी पड़ती थी। खैर, याद कर लेना कॉन्ट्रेरी। ओके, विपरीत या फिर उल्टा। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्ट्रोवर्शियल। इसका मतलब विवादित। हाँ बताओ बच्चों, कॉन्ट्रोवर्शियल तो कंट्रोवर्सी से याद हो जाएगा। कंट्रोवर्सी मींस विवाद होता है, ठीक है, और कंट्रोवर्शियल मींस विवादित। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्ट्यूमेशियस। इसका मतलब होता है अक्खड़ या फिर हठी, जिद्दी। गौर से पढ़िए, कांट यू मेक माई सास। आप एक औरत से बोल रहे हो कांट यू मेक माई सास, और आप जिद पड़ गए कि देखिए मेक माने वैसे बनाना होता है, लेकिन यहां पर याद करने के लिए हमने बनना यूज कर लिया है। तो कांट यू मेशियस मींस कांट यू मेक माई सास, और आप जिद पड़ गए कि सास बनेंगी तो यही बनेगी, नहीं तो कोई और नहीं बनेगी। ओके, कॉन्ट्यूमेशियस मींस अक्खड़ या फिर हठी। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्वलेसेंस। इसका मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ, रिकवरी। बीमार होने के बाद रिकवरी होती है ना, उस रिकवरी को बोलते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि कौन वो इंसान है जो हमें लाइसेंस दे स्वास्थ्य लाभ का। भाई, तबीयत तो कभी भी खराब हो सकती है ना, तो कोई ऐसा इंसान है जो लाइसेंस दे स्वास्थ्य लाभ का? कोई भी नहीं है।
ओके, सो कॉन्वालेसेंस मींस स्वास्थ्य लाभ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कन्विक्ट, और इसका मतलब होता है दोषी ठहराना। फ्रेंड्स, एक दिन सचिन तेंदुलकर मैच खेल रहे थे और उनका विकेट किसी ने तोड़ दिया, तो आप वो बोल रहे हैं कि कौन ने मेरा विकेट तोड़ा, कन्विक्ट, कौन ने विकेट तोड़ा, और फिर आपको दोषी ठहराएगा क्योंकि आप ही नहीं तोड़ा था। ओके, कन्विक्ट मींस दोषी ठहराना। नेक्स्ट है हमारे पास कन्विंस, और इसका मतलब होता है समझाना या कायल करना। कन्विंस कर लेते हैं ना, पेरेंट्स को समझाते हैं, याद हो जाएगा कन्विंस, इजी है। तो एक काम करते हैं, आप इसको एक बार रिवाइज करें फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, टेक योर टाइम। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया होगा। चलिए इनको और देख लेते हैं। नेक्स्ट है कन्वीवियल। कन्वीवियल, प्रसन्न चित्त इसका मतलब होता है। फ्रेंड्स, कौन ऐसा इंसान है बीवी के, जब बीवी साथ में रहती है तो प्रसन्न रहता है? कोई है? कन्वीवियल, सॉरी कन्वीवियल, इसका मतलब होता है प्रसन्न चित्त। नेक्स्ट है हमारे पास कोऑपरेट, और इसका मतलब होता है सहायता करना। कोऑपरेट तो जानते हो, हम कोऑपरेट करते हैं ना, कोऑपरेट मींस सहायता करना, इजी है। कोऑर्डिनेशन, और इसका मतलब होता है तालमेल। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन से आप बना सकते हो क्यों। ऑडी जानते हो, ऑडी एक गाड़ी आती है, एग्जैक्टली एक गाड़ी है। तो क्यों ऑडी दी अपने सन को, उसका तालमेल सही है, बैलेंस सही नहीं है, यानी कि आपका बेटा, आपका सन जो है ऑडी के साथ उसका तालमेल सही नहीं है, बैलेंस सही नहीं है, ठीक है। अब उसने किसी में ठोक दी, अब आप बोल रहे हो कि क्यों दी, क्यों ऑडी दी अपने सन को, उसका तालमेल सही नहीं है। ओके, देखिए कोऑर्डिनेशन मींस तालमेल। नेक्स्ट है बच्चों कोपियस, इसका मतलब है प्रचुर, अधिक मात्रा में। आप बोल रहे हो अपने दोस्त से कि कॉपी है हमारे पास, देखिए कॉपी और अस हमारे पास बहुत प्रचुर मात्रा में है, तुम बस आ जाओ, पढ़ाई कर लेंगे आराम से। कोपियस मींस प्रचुर। नेक्स्ट है बच्चों कॉर्डियल, और इसका मतलब होता है मित्रता पूर्ण। कॉर्डियल, वेलकम, हार्दिक स्वागत। तो कॉर्डियल से क्या याद आ रहा है? एक और दिल होना चाहिए दोस्ती के लिए, कॉर्डियल, एक और दिल होना चाहिए दोस्ती के लिए, मित्रतापूर्ण होता है, ठीक है, याद हो जाएगा, इजी है, कॉर्डियल मित्रतापूर्ण। नेक्स्ट है बच्चों करेक्शन, इसका मतलब सुधार होता है, इजी है, करेक्शन, क्लियर, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है करोबरेट, इसका मतलब होता है समर्थन करना। फ्रेंड्स देखिए, करो भाई, रैट का समर्थन, रैट चूहा, एक चूहा है जो चुनावों में खड़ा है, तो आप क्या बोल रहे हो कि करो बे, देखिए करो बे रैट का समर्थन। ओके, करोबरेट मींस समर्थन करना। नेक्स्ट है हमारे पास करप्शन, भ्रष्टाचार, ज्यादातर सभी जगह आपको मिल जाएगा, तो करप्शन तो याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्मेटिक, और इसका मतलब होता है सौंदर्य प्रसाधन, होते ना, क्रीम और फेयर एंड लवली, और क्या होती है कॉस्मेटिक, जो ज्यादातर लड़कियां इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, याद हो जाएगा कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्टली, सिंपल वर्ड है, महंगा, जनरल वर्ड है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों काउंटेनेंस, इसका मतलब होता है शक्ल या आकृति भी आप बोल सकते हो। तो एक वेडिंग में, आपके घर में वेडिंग थी, बारात आने की तैयारी हो रही थी, और आपने जो नान रोटी होती है वो खुद घर में बनवाई थी, तो आपकी मम्मी बोल रही है कि जा और काउंट कर इनको, नान, जितनी नान रोटियां उन सबको काउंट कर ले कि सब बारातियों के लिए बराबर है कि नहीं है। तो आप बड़े घूर के देखने लगे अपनी मम्मी को, तो बोले ये शक्ल क्या बना रही है, क्या शक्ल बना रही है ऐसी, जा और काउंट कर, ठीक है, काउंटनेंस। ओके, काउंटेंस मींस शक्ल। नेक्स्ट बच्चों काउंटर वेलिंग, और इसका मतलब होता है क्षतिपूरक। फ्रेंड्स देखिए, एक बार आप किसी होटल में गए, वहां खाना खाया और पैसे नहीं थे, तो उसने बोला कि भाई जो हमारी क्षति हुई है, यानी हमारा खाना खाया, वो पैसा कैसे आप दोगे। तो उनने क्या किया, आपने बोला पैसे तो है नहीं है, तो उसने बोला कि चल काउंटर पे खड़ा हो और रोटी बेलिंग बेलिंग बेलिंग, जब तक कि पूरी जितनी क्षति, यानी जितना खाना खाया है ना, उसका पैसा पूरी भरपाई नहीं हो जाए, ठीक है। काउंटर वेलिंग मींस क्षति पूरक। नेक्स्ट है बच्चों कू, और इसका मतलब होता है विद्रोह करना। फ्रेंड्स कू 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 कौन करता है, कोयल। कोयल ने जैसे ही कूकू की, कूकू करी, वैसे ही इधर से कबूतरों ने विद्रोह कर दिया कि हमारी गुडुरगू बंद कैसे कर दी इन्होंने, अपनी कूकू कैसे स्टार्ट कर दी। ओके, कू मींस विद्रोह। नेक्स्ट है बच्चों कर्टियस, इसका मतलब होता है सुशील या फिर विनम्र। देखिए
कार, टी और अस। एक कहते हैं ना बड़ा सुशील बंदा है ये, हम कार में बैठे हुए, हमारे लिए टी वहीं लेकर आया। देखिए कार में टी लेकर आया अस हमारे लिए, कितना सुशील और विनम्र बंदा है, कर्टियस, सुशील। नेक्स्ट है बच्चों कबर्ड, और इसका मतलब होता है चाहना। कबर्ड से आप बना लो कवर्ड, कपड़े रखने की अलमारी होती है ना, तो आप कैसी अलमारी चाहते हो, कैसी कवर्ड चाहते हो, ब्लू कलर की हो, हाँ, उसमें एक तिजोरी भी हो और शीशा लगा हो। ओके, कवर्ड से बना लो कवर्ड, और आप चाह रहे हो, ठीक है, कवर्ड मीन्स चाहना। नेक्स्ट है बच्चों कावर्डाइज, इसका मतलब होता है कायरता। कावर्ड मीन्स कायर होता है, कावर्डाइज मीन्स कायरता, याद हो जाएगी इजीली, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कॉय, और इसका मतलब होता है शर्मीला। फ्रेंड्स कॉय से बना लो कॉय, कॉ, कॉ। कुछ लोग शर्मीले ऐसे लगते हैं, कौए की तरह लगते हैं बिल्कुल, जब शर्माने की कोशिश करते हैं तो कैसे बन जाते हैं, कौए की तरह। ओके, कॉय मीन्स शर्मीला। नेक्स्ट है बच्चों क्राफ्टी, और इसका मतलब होता है चालाक। देखिए बच्चों, कुछ लोग किराए पर रहने आते हैं और फ्री में टी पी जाते हैं। कुछ लोग किराए पर, देखिए क्राफ्टी, किराए पर रहने आते हैं और फ्री में टी पी जाते हैं, बड़े चालाक लोग होते हैं ऐसे, क्राफ्टी। ओके, क्राफ्टी मीन्स चालाक, याद हो जाएगा आराम से। चलिए इनको और एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। टेक योर टाइम। ये कर लिया होगा, चलिए इनको और देखें। नेक्स्ट बच्चों क्रैश, और इसका मतलब होता है गिरना। फ्रेंड्स आपने सुना होगा प्लेन क्रैश हो जाते हैं, जब क्रैश होते हैं तो कहां गिरते हैं, नीचे, ठीक है, क्रैश मीन्स गिरना। नेक्स्ट बच्चों क्रैश, दयाहीन। क्रैश से क्या याद आएगा, क्रैक्स, हाँ, क्रैक्स आलू की भुजिया भी आती है, तो क्रैक्स आलू की भुजिया आप खा रहे थे, आप इतने दयाहीन के, इतने लोग खड़े हुए थे, आपने किसी को नहीं दिया। आपने बोला कि अगर मैंने दया दिखा दी ना तो मैं खुद दया का पात्र बन जाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने बांट दी तो सभी खा लेंगे, फिर मैं लोगों को देखूंगा कि वो दयाहीन है। ठीक है, क्रैश मीन्स दयाहीन, जिसके अंदर दया नहीं हो। नेक्स्ट क्रेव, और इसका मतलब होता है निवेदन करना। क्रेव से क्या याद आ रहा है, ग्रेव, ग्रेव मीन्स कब्र होती है। तो आप निवेदन कर रहे हैं कि इस कब्र में जाने से पहले सबको अच्छे काम कर लेने चाहिए, ठीक है। क्रेव मीन्स निवेदन करना, यानी मरने से पहले अच्छे काम कर लेने चाहिए, तो याद हो जाएगा। क्रेव से ग्रेव बनाया कि ग्रेव के अंदर जाने से पहले निवेदन कर रहे हो आप सभी को अच्छा काम करने के लिए। क्रेव मीन्स निवेदन करना। नेक्स्ट है बच्चों क्रेवन, और इसका मतलब होता है डरपोक। आपको बुलाया गया था एक बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए, तो किराए पर बुलाया गया था, क्रेवन, किराए पर बुलाया गया था रिबन काटने के लिए, लेकिन आप इतने डरपोक, आप डर रहे हो रिबन काटने से भी। क्यों, आपने बोला कि चीफ गेस्ट अगर जो रियल है वो आ गया तो। ठीक है, क्रेवन मीन्स डरपोक। नेक्स्ट है क्रिएटिव, और इसका मतलब होता है निर्माणकारी। इजी टेक, याद हो जाएगा, क्रिएटिव मीन्स निर्माणकारी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रेडेंशियल्स, और इसका मतलब होता है सबूत। फ्रेंड्स देखिए, क्रेडेंशियल से आप याद कर लीजिए, आपके बहुत सारे साले, शादी होने से पहले आपके बहुत सारे साले हैं, वो सब देखना चाहते हैं आपको, तो आपने बोला कि मेरे दांत तो है ही नहीं है, और उन्हें सबूत तो दिखाना पड़ेगा कि आप यंग हो, तो आपके दोस्त ने एक सलाह दी, किराए पर ले लो दंत। आपके साले जो आएंगे उनको सबूत दिखा देना आराम से, ठीक है, सबूत के तौर पर। तो देखिए किराए पर दंत लिए, किसके लिए, जो आपके साले आने वाले हैं उनको सबूत के तौर पर दिखाने के लिए। क्रेडेंशियल्स मींस सबूत। ओके, नेक्स्ट देखिए क्रेडिबल। क्रेडिबल मींस होता है भरोसेमंद। क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड, आप अपना क्रेडिट कार्ड उसी इंसान को देते हो ना जो भरोसेमंद हो, जिस पर भरोसा कर सको। ओके, क्रेडिबल मींस भरोसेमंद। नेक्स्ट है बच्चों क्रिपल, और इसका मतलब होता है पंगु बनाना, हाथ पैर तोड़ देना, मतलब कि, ठीक है, तोड़ना नहीं, मतलब कि पंगु बना देना। देखिए क्रिपल, किराए और पीपल। एक दिन आपकी किसी से लड़ाई हो गई थी और आपने क्या किया, आपने किराए पर बुलाए कुछ पीपल। देखिए किराए पर बुलाए पीपल, ओके, और सामने वाले इंसान को आपने क्या बना दिया, पंगु बना दिया, ठीक है। ओके, क्रिपल मींस पंगु बनाना। नेक्स्ट है बच्चों क्रिस्प, इसका मतलब होता है कुरकुरा। कोई भी कुरकुरी चीज होती है क्रिस्प, क्रिस्पी होती है ना, बिल्कुल। ओके, क्रिस्प मींस कुरकुरा। नेक्स्ट है बच्चों क्रिटिसाइज मींस निंदा करना। इजी है क्रिटिसाइज, बुराई करना किसी की, यह याद कराऊं। तो कीर्ति नाम की एक लड़की सैंडल लेकर आई थी, लेकिन उसका साइज छोटा आ गया। ओके, तो बस उसने इतनी बुराई करी उस
दुकानदार की, तो उसने कहा कि बहन तू एक और ले जा, बट यहाँ पे लड़ाई मत कर। ओके, देखिए क्रिटिसाइज से कीर्ति ने एक सैंडल खरीदी, उसका साइज छोटा आ गया और उसने इतनी निंदा की कि उसने एक और फ्री में दे दी कि ले जा। क्रिटिसाइज मींस निंदा करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्राउंड, इसका मतलब होता है मुकुट पहने हुए। ओके, क्राउन माने मुकुट होता है और क्राउंड मींस मुकुट पहने हुए। इजी है, याद हो जाएगा, क्राउंड मींस मुकुट पहने हुए। नेक्स्ट है बच्चों क्रूअल, इसका मतलब होता है क्रूर, बर्बर, याद हो जाएगा, इजी है। क्रूअल निर्दयी जो होते हैं लोग, ठीक है। क्रूअल मींस क्रूर। नेक्स्ट है हमारे पास कम्बरसम, और इसका मतलब होता है भारी भरकम। देखिए बच्चों, कम मींस कम, भर भरना, ओके। सम माने भी थोड़ा होता है। देखिए कम भर कम, या इसी को बोलो कम भर सम, कम भर सम, और इसको ये भी पढ़ सकते हैं कम भर कम। देखो, ओके, कम्बर सम भारी भरकम, लग रहा है ना, दोनों मैच कर रहे हैं थोड़े से, कम्बर सम भारी भरकम। ओके, यानी कम भर, इसमें कम, कोई ज्यादा भारी भरकम हो जाएगा। ओके, कम्बर सम भारी भरकम। नेक्स्ट है हमारे पास कनिंग, और इसका मतलब होता है चालबाज। कनिंग से क्या बनाया था हमने, कुछ बनाया था कनिंग से, वैसे याद हो जाता, बट कुछ बच्चे बोल रहे थे कनिंग से कटिंग बना लो। नहीं, याद कर लेना, कनिंग मीन्स नहीं, कनिंग का कनिंग ही ठीक है, कनिंग मीन्स चालबाज, याद कर लेना। नेक्स्ट है बच्चों क्योर, इसका मतलब होता है निदान करना। निदान करना मतलब इलाज करना। ओके, तो क्योर सिंपल नॉर्मल वर्ड है, याद हो जाएगा। क्योर मीन्स निदान करना या फिर इलाज करना। क्योर से केयर बना लो, ठीक है ना, जब आप केयर करते हो तो इलाज अच्छा हो जाता है। ओके, इजी टेक है, फाइन। आप इनको और देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि सारे शब्द आपको याद हो गए हैं, और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कौन सा वर्ड आपको याद करने में ज़्यादा मज़ा आया वो भी बताएं, और रिवीजन करें। सारे वर्ड्स आप डिस्क्रिप्शन में से उतार लें, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।